morning, dear students. In SST, this is lesson 11, Saving the Environment. Environment is the surrounding or condition in which an organism can survive. It includes all living and non-living things occurring naturally on the earth. Air, water, forests and vegetation, soil and sunlight are all components of the environment. Environment means पर्यावरण. पर्यावरण वो कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जो जीवित रह सकता है. इसमें पृथ्वी पर नेचुरली रूप से होने वाली सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं. हवा, पानी, जंगल और वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, सॉयल मीन्स मिट्टी और सनलाइट सूरज से आने वाली रोशनी, ये सब जो हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट्स मीन्स घटक हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. सभी प्लांट्स और एनिमल्स अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लांट्स इन अ रीजन आर डिस्ट्रॉयड, द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन दोज प्लांट्स फॉर फूड विल ग्रेजुअली die or migrate to other regions. Many species of animals have become extinct because of the destructions of forests. एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी रीजन के प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं तो अपने फूड के लिए उन प्लांट्स पे डिपेंड रहने वाले एनिमल्स या तो धीरे धीरे मर जाएंगे या फिर किसी दूसरे स्थान को माइग्रेट कर जाएंगे. इस तरह से जंगलों के नष्ट होने से बहुत से एनिमल्स की कई स्पीसीज जो हैं विलुप्त हो गई हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट. ह्यूमन activities have harmed the environment in many ways. The overuse of resources has polluted soil and land, water and air, and depleted natural resources like forest, water, coal, oil, and minerals. Many species of plants and animals have become extinct or have largely reduced in number. Human activities ने भी इन्वायरमेंट को कई तरह से नुकसान पहुंचाया है. रिसोर्सेज के ओवर यूज़ करने से मिट्टी, भूमि, वाटर और हवा को प्रदूषित किया है. इसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल, पानी, कोल, ऑयल और मिनरल्स जो हैं इनको बर्बाद किया है. प्लांट्स और एनिमल्स की जो हैं कई स्पीसीज़ हैं जो कि या तो नष्ट हो चुकी हैं या फिर धीरे धीरे वो संख्या में कम हो रहे हैं. वी हैव टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ टू सेव आवर अर्थ. द फर्स्ट इज वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज. वी कैन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली without bursting crackers as they cause air and noise pollution. We should not use plastic, polythene bags as they harm the environment. We should always try to use clothes bag. We should not throw waste or garbage in an open area on the road or other public places. We should always dispose of garbage in garbage bins. We should not let water collect in our locality as it becomes a breeding ground for mosquitoes. This could cause disease. It means हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए. ये मेथड है, फर्स्ट है हमें वन महोत्सव या फॉरेस्ट फेयर, वन मेला जिसे कहते हैं, और प्लांट ट्रीज जैसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहिए. हमें फेस्टिवल्स को जैसे दिवाली,
दिवाली है उसे हमें बिना क्रैकर मीन्स पटाखों के जलाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, साथ ही इनसे एयर पोल्यूशन भी होता है। इसके साथ ही हमें जो है प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स ये जो है इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। हमें इनकी जगह जो है कपड़े से बने हुए बैग्स को यूज़ करना चाहिए। हमें कूड़े को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही ओपन एरिया में फेंकना चाहिए, ना ही सड़क में फेंकना चाहिए और ना ही पब्लिक प्लेसेस पे फेंकना चाहिए। कूड़े के निपटान के लिए कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारी लोकेलिटी तक जो पानी आता है उसे इकट्ठा नहीं होना देने चाहिए, क्योंकि इकट्ठे पानी में जो है मॉस्किटोज मीन्स मच्छरों की पैदावार होती है, जो कि बीमारियां लेके आती है। Our next topic is waste. Unwanted and unusable things are called wastes. There are 3 types of waste: solid waste, liquid waste and gaseous waste. We will discuss these 3 kinds of waste in next video. Till then, thank you children.